अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला लेक्चर है मोलेकुलर फार्मूला। लेट्स सी हियर कि ये मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है। जी बच्चों, मोलेकुलर फार्मूला जो होता है ये किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा फार्मूला होता है विच इज़ बेस्ड ऑन एन एक्चुअल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अ molecular formula. The formula of a substance which is based on actual molecule is called molecular formula. जी बेटे, किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करता है उसे हम क्या कहते हैं? मोलेकुलर फार्मूला। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा फार्मूला जो उसमें मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के। ठीक है, द फार्मूला विच टेल्स अस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ मोलेकुलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का जो ये मोलेकुलर फार्मूला है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है इसका, और इसके अंदर मुझे एटम्स की तादाद एक्चुअल पता चल रही है। मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम हैं, 12 हाइड्रोजन एटम हैं और 6 ऑक्सीजन एटम। जबकि इसके मद्दे मुकाबल अगर मैं इसका इंपीरिकल फार्मूला देखूं वो क्या आएगा? CH2O। अब ये एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर बेस नहीं कर रहा, ना ही ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। सो कीप इन माइंड हियर, ये मोलेकुलर फार्मूला जो ग्लूकोज का है ये हमें क्या बता रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और यही इसका क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात ये। इसी तरह मेरे पास है जी एसिटाइलिन। बच्चों, इसका जो मोलेकुलर फार्मूला एक्चुअल है वो क्या है? C2H2, और यही इसका क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूल। सो हमने बात की कि किसी भी सब्सटेंस का वो फार्मूला जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करे, या फिर वो फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए, उसे हम क्या कह देते हैं? मोलेकुलर फार्मूला। ओके, अच्छा, ये मोलेकुलर फार्मूला जो होता है ये किसके इक्वल होता है? बेटे, ये जो मोलेकुलर फार्मूला होता है इट इज इक्वल टू द n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला, n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें ये जो n है, n, ये इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ इंटेग्रल मल्टीपल। ये एम्पिरिकल फार्मूला का क्या है? इंटेग्रल मल्टीपल है। अब इसमें जो n है इट कैन बी फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द मोलेकुलर फार्मूला मास, या फिर हम कह सकते हैं मोलेकुलर मास विद द एम्पिरिकल फार्मूला मास, विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस। इससे हमारे पास n की वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास n की वैल्यू आओ और एम्पिरिकल फार्मूला हो, आई विल बी एबल टू टेल द मोलेकुलर फार्मूला, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द मोलेकुलर फार्मूला, क्योंकि n बराबर है मोलेकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। क्लियर होगी बात ये। अच्छा बच्चों, बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही और मोलेकुलर फार्मूला भी यही। अमोनिया का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही और मोलेकुलर फार्मूला भी यही होगा। इसी तरह सुक्रोज C12H22O11, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही और मोलेकुलर फार्मूला भी यही होगा। ठीक है, और ऐसे तमाम कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है उनके लिए n की वैल्यू क्या होती है? यूनिटी, मतलब 1, क्योंकि उनका मोलेकुलर मास भी वही होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी क्या होगा? वही होगा, इसलिए उनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? एक। फॉर एग्जांपल H2O की बात कर लेते हैं। अब H2O का मोलेकुलर फार्मूला तो यही है। अगर इसका मैं मोलेकुलर मास काउंट करता हूं तो एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 मास, जमा 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 16 जमा 2 कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक होगी बात ये। इसी तरह अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करूं तो यही एम्पिरिकल फार्मूला है, तो मास कैलकुलेट करेंगे तो
16 जमा 2 वो भी कितना निकलेगा 18। लिहाजा मोलेकुलर मास और इंपीरिकल फॉर्मूला मास ये दोनों क्या निकल रहे हैं इसके सेम, इसलिए इनके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, यूनिटी आएगी। ओके, पूरा मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, n को मल्टीप्लाई करेंगे हम इंपीरिकल फॉर्मूला। हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया जिसका डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब वो डाटा क्या कहता है कहता है कि एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसको कंबस्टन एनालिसिस किया गया है, तो उसके कंबस्टन एनालिसिस से हमें उसमें से कार्बन की जो परसेंटेज हासिल हुई है वो 65.44% हासिल हुई है, उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज जो हासिल हुई है वो 5.50% हासिल हुई है, उसमें जो ऑक्सीजन की परसेंटेज हासिल हुई दैट इज 29.06। बताइए उस कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, उस कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा। मोलेकुलर मास भी गिवन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोलेकुलर फॉर्मूला। और आपको मुझे बड़े अच्छे से पता है कि मुझको मोलेकुलर फार्मूला निकालना है तो मेरे पास इंपीरिकल फार्मूला होगा तो निकलेगा, तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द इंपीरिकल फार्मूला। चलिए इंपीरिकल फार्मूला के हम स्टेप्स देखते हैं। अब इंपीरिकल फार्मूला में अगर आपको याद हो उसमें स्टेप नंबर 1 क्या था, टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अरे वाह, इसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज तो हमारे पास है, लिहाजा स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। और वो कैसे फाइंड होते हैं, जो परसेंटेज होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, एटॉमिक मास से। चलिए स्टेप नंबर 2 से शुरू करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ये बेटे बराबर आएगी कार्बन की जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 65.44 डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर आ गया बेटे हमारे पास 5.4। लीजिए हमारे पास मोल्स किसके आ गए, कार्बन के। अब निकालते हैं मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटे ये बराबर आ जाएगा हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.50 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, वो कितना था 1.008। ले जी 5.50 को डिवाइड कर दिया हमने 1.008 से, अरे वाह ये भी 5.4 ही आ रहा है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5.4 मोल्स। ठीक है, उसके बाद बेटे आ जाएगा मोल्स निकालते हैं हम किसके, ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बेटे ये कैसे निकलेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, वो कितना होता है 16। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 29.06 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16, और ये आ रहा है उत्तर 1.8, ये क्या आ रहा है 1.8 मोल्स, 1.8 मोल्स। ठीक है बच्चों, 29.06 को हमने डिवाइड किया है जी 16 से, जो कि एटॉमिक मास है 1.81 आ रहा है। ओके अच्छा जी 1.81 आ रहा है। स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो गया कवर। परसेंटेज पहले स्टेप में हमने निकालनी थी, वो पहले से मौजूद है। दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। और स्टेप नंबर 3 क्या था, एटॉमिक रेशियो फाइंड करना। और बेटे एटॉमिक रेशियो के लिए क्या करते हैं, जो सबसे कम मोल्स होते हैं उसी से सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब ज़रा देखिएगा, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, ये बराबर आएगा। कार्बन के मोल्स कितने हैं 5.4, और उसके बाद बेटे हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 5.4, उसके बाद ऑक्सीजन के मोल्स कितने 1.81। ठीक है, अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये कार्बन के मोल्स हो गए, हाइड्रोजन के मोल्स ये हो गए, ऑक्सीजन के मोल्स। सबसे कम कौन है, ऑफ कोर्स 1.81। तो 5.4 को डिवाइड कर दें 1.81 से, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसी से सबको डिवाइड करना है ना, 1.81 1.81। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अगर हम 5.4 को डिवाइड करते हैं 1.81 से, हमारे पास जवाब आएगा 2.9। क्या आएगा 2.9, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 3 ही कहेंगे। तो ये भी 3, ये भी 3 कर लें, और ये क्या आ जाएगा 1। अरे वाह, ये 3 आ गया कार्बन के नीचे, ये 3 आ गया हाइड्रोजन के नीचे, ये 1 आ गया ऑक्सीजन के नीचे। सो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा ऑफ द कंपाउंड वो क्या होगा बेटे, C3A3 और O। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में ऐसा हम आसानी से निकाल सकते हैं।
एन एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ, ये बराबर किसके आएगा? जरा देखिएगा, 3 कार्बन के एटम्स है, एक कार्बन का मास 12 और 3 का 36 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 एटम है, एक हाइड्रोजन का मास 1 और 3 का 3, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया मास। ठीक है बच्चों, ये 36 और 3 कितने हो गए? 39 और 16, 39 और 16 ये कितने हो गए? 55 आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ। अब बेटे मोलेकुलर फॉर्मूला तो बराबर है एन ज़रब एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एन बराबर किसके है? मोलेकुलर मैथ ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ। लिहाजा सबसे पहले अब हम एन निकालते हैं। एन बराबर है हमारे पास मोलेकुलर मैथ ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ। और बेटे मोलेकुलर मैथ उसने बताई हुई है कितनी? 110.15। और बेटे नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ वो हमने खुद कैलकुलेट कर ली, वो कितनी? 55। और 110.5 को अगर 55 से हमने डिवाइड करते तो जवाब क्या आ जाएगा? 2। एन की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास। ठीक है, अब हम मोलेकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। बच्चों मोलेकुलर फार्मूला जो है ये बराबर किसके है? एन ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला, और एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वो कितनी निकाली हमने? 2। एन की वैल्यू 2 निकाली है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी हम निकाल चुके हैं। वो कितना है जी? C3A3O। और ये कितना आ जाएगा मोलेकुलर फार्मूला? C6H6 और O2। इट विल बी द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, होप सो बच्चों आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। अब हमारा इसी से रिकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज के अंदर, न्यूमेरिकल नंबर 17, बेटे वो असाइनमेंट के तौर पर वो आपने खुद से सॉल्व करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।